अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानी वज़ाइफ चैनल पर तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और बरकतें नाज़िल फरमाए। सूरत फातिहा कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है। नाजरीन, नमाज में सूरत फातिहा बार बार पढ़ी जाती है, यानी इसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। सूरत फातिहा मुकम्मल दुआ है। अल्लाह ताला ने बंदों की तरफ से गोया इनको इस बात की तालीम करने के लिए नाज़िल फरमाया कि हमारी हम्दो सना इस तरह से किया करते हैं। तारीफ सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। जहाँ की खूबसूरती को देख कर हमें अल्लाह की हम्दो सना बयान करनी है। हिदायत के लिए असल चीज़ कुरान पाक है। इसकी तिलावत का हक अदा करना है। सच्चे दिल के साथ, खलूस के साथ अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगनी है। कुरान मजीद में हिदायत हासिल करने के लिए गौर व फिक्र करना है। कुरान मजीद के अहकामात पर अमल करके अजर अजीम हासिल करना है। अल्लाह के इस्माल हुस्ना का वास्ता देकर अल्लाह से मदद मांगनी है। अगर बगौर इस सूरत का जायज़ा लिया जाए तो इस सूरत की अफादियत और अहमियत से इनकार नहीं। तमाम दुख, परेशानी और मुश्किलात का हाल सूरत फातिहा और इसके विर्द में मुज़म्मिर है। कोई भी नेक और जायज़ हाजत या मुश्किल ऐसी नहीं जो सूरत फातिहा की बरकत से हल ना हो। हर तरह की जायज़ मुराद इस सूरत की बरकत और अल्लाह ताला की करम नवाजी से पूरी हो जाती है। नाजरीन, इस सूरत में इसमें आज़म पोशीदा है और ये इसमें आज़म ही की हकीकत है कि इस सूरत का विर्द और तलावत के बाद अल्लाह के ज़ूर दुआ के लिए हाथ उठते ही फ़ौरन दुआ कबूल हो जाती है और मुश्किलात से हाजतमंद की जान छूट जाती है। मुश्किलात में घिरे हुए लोगों के लिए सूरत फातिहा वाक़ई ही बड़ी अहमियत की हामिल है और थोड़ी सी मेहनत के बाद हाजतमंद खुश व खुर्रम हो सकता है। सच्चे दिल से इस सूरत की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए घर बैठे इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता है। तमाम मुश्किलात से छुटकारा पाने के लिए सूरत फातिहा के वज़ाइफ बड़े मुवस्सर और मुजर्रब हैं। अगर किसी की कोई ऐसी मुश्किल हाजत हो जिसके पूरा करने की कोई सूरत ना दिखाई देती हो तो इसके चाहिए कि सूरत फातिहा का वजीफ़ा इस तरह से करें कि सबसे पहले गुस्ल करके जिस्म को पाक और साफ़ करें, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं। चाँद के महीने की पहली इतवार को ये अमल करना है। चाँद के महीने की पहली इतवार को किबला रू होकर बैठें। सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। इसके बाद 3-3 मरतबा चारों कुल शरीफ पढ़ें। बावुज़ू हालत में इतवार के दिन 582 मरतबा सूरत फातिहा इसी तरह पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है। फिर अगले रोज़ सोमवार को इसी वक्त इसी तरीके से बावुज़ू हालत में किबला रू होकर बैठें और 618 मरतबा अर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। इसी तरह अगले दिन मंगल को 242 मरतबा मालिकी यौमिद्दीन मालिकी यौमिद्दीन पढ़ना है। फिर बुध के दिन 636 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ना है। जुमरात के रोज़ 1073 मरतबा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ें। जुम्मा के रोज़ 1807 मरतबा सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम पढ़ना है। हफ्ता के दिन 1304 मरतबा गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन ये पढ़ना है। 7 दिन तक बिला नागा सूरत फातिहा को इसी तरतीब इसी तरीके से पूरी तवज्जो और यकसुई से पढ़ें। फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और अल्लाह ताला की बरगाह में अपनी हाजत पेश करें और दुआ मांगें। अल्लाह ताला
7 دن میں آپ کی کوئی بھی پریشانی، چاہے وہ روزگار کی ہو، شادی میں رکاوٹ کی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ وظیفہ آپ کو مشکل لگے، لیکن یہ بہت مجرب وظیفہ ہے۔ اولاد کے حصول کے لیے ایک مجرب وظیفہ حاضر ہے۔ جو کوئی بھی اولاد ہو اور اولاد کی خواہش رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ 40 دن تک بلا ناغہ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیانی وقفہ میں سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کریں گے اور اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ دکان میں خیر و برکت اور روزی میں اضافہ کے لیے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنا بہت جلد اثر دکھاتا ہے۔ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں اضافہ ہو، کاروبار خوب چلے، دکان پر گاہکوں کی آمد و رفت لگی رہے، تو اسے چاہیے کہ جب دکان کھولے تو پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے، پھر دکان کے اندر 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دکان کے چاروں کونوں میں دم کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دکان میں خوب برکت ہوگی اور وافر مقدار میں روزی نصیب ہوگی۔ اگر یہ وظائف کرنے سے آپ کی حاجات پوری ہوں تو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات ضرور کریں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کے نیچے سرخ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔